रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है संकल्प। संकल्प कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कुछ बदलाव किया है, कुछ नया किया है और उनके प्रयासों से समाज को नया रास्ता मिल रहा है, नई रोशनी मिल रही है। तो आज इस कार्यक्रम में ऐसे ही हमारे एक मेहमान हमारे साथ हैं। उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस बनाया है और ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, किन किन लोगों के लिए मददगार है, ये सब जानने के लिए आज मेरे साथ ऋषभ जी मौजूद हैं। तो ऋषभ जी, संकल्प कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। जी सर। ऋषभ जी, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ बोल पाए। तो जी, मेरा नाम सबसे पहले ऋषभ है, जैसा कि सर ने बताया है, और अभी मैं जस्ट से पास आउट हुआ हूँ। वहाँ मैं NIT हमीरपुर का छात्र था और अभी ये प्रयोग हम अभी जस्ट हमने अपना जो इनोवेशन है इसको कंप्लीट किया है, और साथ ही मैंने कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीटेक दोनों करी हुई है। जी सर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ऋषभ भाई, ये जो आज आप और हम बात कर रहे हैं जिस डिवाइस को लेकर के, दरअसल ये डिवाइस है क्या और इसका आइडिया कैसे आया आपके माइंड में, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डिवाइस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक तरीके का हम लोगों ने एक स्मार्ट डिवाइस बनाया है। एक तरीके का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज के आप लोग देख रहे होंगे एनविजन और कैम और जिस अलग अलग तरीके की हमारी डिवाइसेस आ रही है मार्केट में। स्मार्ट विजन जैसे इंडिया में है, हमारा जो डिवाइस है वो सबसे अलग इसलिए है कि हमारा कोई एक स्मार्ट ग्लास नहीं है, दृष्टि को हमने डिवाइस बनाया है। सबसे बड़ी चीज है कि एक फोन इंडिपेंडेंट डिवाइस है। सबसे पहले हमने छात्रों को, जो छोटे छात्र हैं, बड़े छात्र हैं और बुजुर्ग हैं, जो लोग मतलब स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और हर जगह पे स्मार्टफोन हम ले जा नहीं सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन हॉल और कई ऐसी सारी जगह हैं जहाँ पे हमें, और स्मार्टफोन के थ्रू हम और भी कई चीजें करते हैं जो कि मतलब जिससे कि हम अपने स्मार्टफोन को पूरा किसी एक स्मार्ट दृष्टि के लिए वो पूरा हम उसको उपयोग में नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ट्राई किया है कि हम इसको जितना इंडिपेंडेंट बनाना चाहे उतना इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो अगर मैं डिवाइस के बारे में बोलूं, ये एक आपके हाथ के हथेली जितना बड़ा एक बॉक्स है, छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर 4 बटन लगे हुए हैं, जो कि हम ब्रेल से डॉट से कर सकते हैं, जिसमें मूव, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेलेक्ट और लिसन का ऑप्शन है। साथ में डिवाइसेस की खास बात ये है कि इसमें आप इसके खुद के स्पीकर में भी इसकी आवाज सुन सकते हैं, साथ में अपने ब्लूटूथ ईयरफोन के थ्रू भी आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि इसका यूज करके ये आप इसको किसी भी चश्मे या किसी भी गॉगल्स में आप इसको पहन सकते हैं। ज्यादातर हमें कंप्लेंट सुनने में ये आती थी, जो बाकी सारे ग्लासेस हैं उनकी वजह से थोड़ा ग्लास जो है वो भारी हो, या फिर क्या कहते हैं भारी हो गया है, और जो जिससे कि मतलब जो और वो एक पर्टिकुलर चश्मे पे ही वो फिट हो सकते हैं। और ये एक मतलब, और कुछ लोग हमने जाना कि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो कि हर समय एक चश्मा नहीं पहनते हैं, वो लोग बिना चश्मे के रहना चाहते हैं। तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रख के जो हमारी डिवाइस में भी थोड़ा बहुत डिले हुआ है निकलने में, वो इन्हीं रिसर्च के ऊपर हुआ है। हमने एक्चुअली ये बनाए ही विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ है। तो ये इसकी खास बात है कि ये सबसे पहले तो किसी स्पेक्स के साथ आप लगा सकते हैं। इवन एक कैमरा है इसके साथ, डिवाइस के साथ कनेक्टेड वायर से, जिसको अपने चश्मे पे भी लगा सकते हैं। और यदि लेडीज वगैरह जो कि चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, या कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चश्मा नहीं पहनना प्रेफर करते हैं, वो मतलब अपने शर्ट पे भी या फिर कहीं और भी उस कैमरे की क्लिप को लगा सकते हैं। बस ये है कि आपको व्यू पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि कहाँ व्यू पॉइंट रखें। तो और दूसरी चीज, अगर मैं फीचर की बात करूं तो जितने भी फीचर हम इसमें डाल सकते थे स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, हमने सब डाले हैं। स्मार्ट रीडिंग और फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विद डिस्टेंस, सामने कोई डिस्टेंस, कितनी चीजें डिस्टेंस पे रखी है, नेविगेशन में कि सामने कौन सी चीज कितनी दूरी पे है और आपको नेविगेट मूव करना है, लेफ्ट करना है या आपको रुक जाना है, तो जैसे जैसे डिवाइस बोले उस हिसाब से आपको सुन के आगे चलना है।
और इसके बाद जो इसमें अलग फीचर है वीडियो कॉलिंग का है, जैसे बी माई आईज का है, ऐसे इसमें भी वीडियो कॉलिंग है। आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब जिसके पास भी लिंक है वो आपके कैमरे की फीड को देख सकता है, जैसे कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो या कहीं भी हो। उसके बाद आपकी लेक्चर रिकॉर्डिंग है, कहीं पे भी आप बात को रिकॉर्डिंग करनी है उस जगह की, उस एनवायरनमेंट की, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बाद में उसको सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास सामने की चीजों को, इमेजेस को, उसको आप सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कोई टेक्स्ट पढ़ा और मेरे को बाद में जाके उस टेक्स्ट को देखना है कि मैंने उस समय क्या पढ़ा था, तो वो चीज भी इसके अंदर सेव्ड है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास जैसे सीन डिस्क्रिप्शन का फीचर है, वो जितना भी आप दृश्य है आपके सामने सब हिंदी, इंग्लिश और मराठी में स्पेशली हमने इसको बनाया है अभी। तो ये सारे फीचर के साथ है। प्लस इसमें इंडिपेंडेंट ये इंटरनेट के भी है, इसमें बिना इंटरनेट के भी इसमें फीचर चलते हैं कुछ कुछ, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है। बट इंटरनेट इसमें अपना खुद का है, इसमें हमने सिम भी इसी के अंदर डाला है। आपके पास अगर फोन नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है, तो आप बिना इसके सिम से भी चला सकते हैं और अपने खुद के हॉटस्पॉट से भी इसको इंटरनेट दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ऊपर से विवरण था हमारे डिवाइस का सर। जी ऋषभ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बेसिकली आपने डिवाइस बनाई है वो ब्लाइंड लोगों को ध्यान में रख करके बनाई है, और आप इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं। मेरे ख्याल में आपको तो कोई किसी तरह की आंखों संबंधित दिक्कत है भी नहीं, और आप एकदम सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो फिर ये डिवाइस बनाने का ख्याल कैसे आया? मतलब कौन सी बात थी जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि यार चलो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ नया करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को हेल्प करे? कैसे ये आइडिया आया दिमाग में? जी सर, तो मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, मैं और मेरा मित्र है उत्कर्ष चौरसिया, वो भी यहाँ इंडिया मतलब अपने राजस्थान से ही है। और उत्कर्ष चौरसिया और मैं बचपन के मतलब फर्स्ट ईयर से कॉलेज के दोस्त हैं। साथ में मेरे जो चाचा है, मेरी बुआ हैं, वो मेंटली रिटार्डेड के और ब्लाइंड टीचर्स हैं, ब्लाइंड के स्कूल्स के, तो विजुअली इम्पेयर्ड के वो टीचर। शुरू से मेरा थोड़ा कनेक्शन रहा है मेरे परिवार की वजह से, क्योंकि वो सब टीचरिंग में है। अच्छा, तो हम उनके स्कूल गए थे, तो हमने देखा कि अरे यार, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, क्यों ना एक नॉर्मल वीआई तक क्यों नहीं पहुंच रही चीजें। आज के टाइम में टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार की टाइम तक दुनिया पहुंच चुकी है। सेल्फ ड्राइविंग कार, एक गाड़ी अपने आप चल पा रही है सारी चीजें समझ के, तो क्यों नहीं एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास दृष्टि नहीं है वो ये सारी चीजें सुन पाए। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करी। जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार बन सकती है, वो तो तब भी एक ह्यूमन मैकेनिक है, रोबोट है, जिसको ये सारी चीजें बता रहे हैं हम, तो तब भी एक इंटेलिजेंट ब्रेन है हमारा, जो कि चीजें सिर्फ सुन के कर सकता है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करी, तो इसके बाद हमने सर बनाया। जी सर। तो कब से काम करना शुरू कर दिया था आपने इस डिवाइस पे? सर ये सर हमने 2019 से हमने इसमें डिवाइस पे इसका में काम करना हमने स्टार्ट किया है। और अलग अलग आइट्रेशंस आए, अलग अलग कठिनाइयां आई, बीच में लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, उसमें हम थोड़ा सा रुक गए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस था तो जैसे जैसे करना था, प्लस हमारे पास हम कोई बिजनेस कंपनी नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, जो कि मतलब हम 2-3 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने अपने घर से जोड़ के और अलग अलग जॉब से जोड़ के हमने पैसे इकट्ठे कर करके इसको बनाया है। अभी भी हम कोई ऐसे कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने घर से रुक के ही कर रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरर के साथ कर रहे हैं। बाकी हमने ट्राई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितने ग्रांट्स ले सके हमने लिया। तो सर अराउंड मैं बोलूंगा ऊपर से 2.5 साल का वक्त हमें इसको बनाने में लगा है। और 2.5 साल की रिसर्च, इसमें हमने रिसर्च बहुत करी है। हमने ये नहीं कि हमने पहले कुछ सोचा कि चलो ऐसा कुछ होना चाहिए तो बना दिया लेके। हमने पहले लोगों से बात करी, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं जगह जगह गया, मेरा मित्र है वो जगह जगह गए, उसके बाद सर हमने इसको बनाया। क्या बात है। तो ऋषभ जी, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? बहुत बढ़िया, बताइए जरा। जी, तो अब मेरी टीम में अभी सर मेजरली हम लोग 2 लोग हैं जो इसके रिसर्चर ही हैं और डेवलपर ही हैं, मैं और उत्कर्ष चौरसिया। साथ में नोमान है जो कि हमारा सीटीओ है, वो टेक्निकल संभालते हैं। और बाकी इसके साथ नोएडा में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसकी, जो कि हमने हार्डवेयर आउटसोर्सिंग की हुई है। तो वो चीजें हम एक दूसरी कंपनी से बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हमारा खुद का है। तो सॉफ्टवेयर में बोलूं या मैं आपको मैनेजमेंट के लिए बोलूं, तो अभी 3-4 लोगों की टीम ही है। दो लोग हमारे कॉलेज से और हैं, 4 बच्चे। तो कुल मिला के 5 सॉफ्टवेयर में और 10 लोग अलग से हार्डवेयर में लगे, तो 15 लोगों की टीम हम टोटल बोल सकते हैं। बहुत 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 अच्छी बात है ऋषभ जी, बहुत वाकई में आज आपकी बातें सुन करके लग रहा है कि हमारा ये जो संकल्प कार्यक्रम है ये सार्थक हो रहा है। हमें ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है जिन्होंने कुछ नया किया हो और समाज का उसको फायदा मिला हो। तो ऋषभ भाई, अभी आपने बात करी एआई की, तो क्या इस डिवाइस में भी कुछ एआई का टच है?
जी सर, तो बिल्कुल सर, इसमें छोटी 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 चीज में एआई का टच है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आप बोले तो जी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में भी एआई लगी है, फेशियल रिकॉग्निशन में भी एआई लगी है। एक्चुअली आज के टाइम में अगर आप बाकी डिवाइसेस का सुनेंगे, या मैं देखता हूँ मार्केटिंग जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, एआई को लोग एक बहुत फैंसी टर्म के थ्रू रखते हैं कि अरे राइट इसमें तो एआई है, इसमें मशीन लर्निंग है, इसमें डीप लर्निंग है। तो ऐसे कर राइट करके सामने वाले को प्रभावित किया जाता है कि एआई लगी है। जैसे आपने अभी मेरे से सवाल पूछा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, बट एक्चुअली जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हकी हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस कोई ऐसे नई और फैंसी टर्म नहीं है। ये जी अराउंड, अगर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री, अगर हम थोड़ी जानकारी के बाद, तो 1960 में इसका वो 1960 में ये टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई थी, और अभी अच्छा 5 साल से, हाँ जी सर, तो 1960 में इसकी पहले एआई के थ्रू एआई का इजाद हो गया था। और ये जो चीजें हम अभी इंडस्ट्री में ला रहे हैं और बाकी सब आप लोग देखेंगे, ये सब चीजें कोई नई नहीं है। बाकी सारी जी दुनिया इसको 5 सालों से यूज करती जा रही है। सबसे हम्म इंपॉर्टेंट है कि एक वीआई के एक नॉर्मल ह्यूमन तक पहुंचाना कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो मैं जी यही बोलूंगा, एआई से भी मतलब कोई ऐसा कोई फैंसी चीज नहीं है। एआई बस एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है इसका। बाकी जो मेन है कि हमने उसमें लोगों को लोग उसको चला कैसे सके, वो हमने बनाने में मेहनत करी है। जी सर, तो वो चीज बहुत इसमें खूब एआई लगी है। जी सर। बहुत खूब बहुत खूब। ऋषभ जी, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि ये पूरे प्रोसेस के दौरान, ये डिवाइस बनाने के प्रोसेस के दौरान क्या लगा कोई कि मुश्किलें आ रही हैं, कुछ कठिनाई हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, या नहीं सब इजीली होता गया सारा कुछ? हाँ जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के लिए। सर मतलब हमने जब बनाना इसको स्टार्ट किया, तो मतलब पहले तो हमने कोई भी चीज मतलब ऐसे मुश्किल की तरह नहीं देखी। हमने बस ये सोचा कि चलो ये भी एक पूरे एक परिवर्तन का एक पार्ट है, मतलब प्रोसेस का। तो ऐसा हमने सोचा नहीं कि प्रॉब्लम, बट हाँ सर प्रॉब्लम कहीं आई। मतलब सबसे पहले तो मॉनेटरी प्रॉब्लम। हमें ऐसा कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है हम लोगों के पास। जो भी हमने किया है मतलब अलग अलग कंपटीशन जीत के या वहां से पैसे जोड़ के किया था। और सर फिर उसके बाद किया गया था, हम अभी बच्चे ही हैं, मतलब हम दोनों की एज ही मतलब हमारी 23 ईयर्स है। जी जी और जी जो हमने जब हमने बनाना स्टार्ट किया तो हमारी 20 साल थी। तो ये थी प्रॉब्लम कि सर हम मतलब ज्यादा बड़े शहर से भी नहीं आते हैं। तो वही है कि मतलब भारी दुनिया में दिल्ली वालों से डील करना, बाकी लोगों से डील करना, कोई हमसे ज्यादा जी पैसे ले ले या हमारा बेवकूफ बना दे, वो सारी चीजों से पहले करना पड़ता था कि हम जी सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि हमें ऐसा कोई बिजनेस करना, हमें सिर्फ ये पता था ये चीज है और ये हम ऐसे बना सकते हैं, बट उसको एक असली फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना, वो चीज हमें नहीं आती थी तब। बट ये है कि बड़े लोगों का साथ मिला, आप जैसे लोगों ने हमें कॉल किया, हमें समझाया कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, जैसे आप भी मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो वो सब चीजें हम कर करके सर आगे बढ़ते रहे, तो वही किया है सर बस। बाकी तो सर यही कठिनाई आई थी। क्या बात है ऋषभ जी, आपने कहा कि बच्चे हैं हम, लेकिन बच्चे नहीं, आप युवा हैं, और भारत तो युवाओं का देश है। और भारत को जी सर, जी आगे सर। ले जाने के लिए जो यूथ है वो एक अपने आप में रोल मॉडल है। तो खैर आप लोग भी बहुत अच्छा काम जी कर सर। रहे हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए। अच्छा ऋषभ जी, इस थैंक दौरान, यू सर। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक तो आपकी अपनी फैमिली और एक फैमिली और बनी जो कि वीआई जी सर। कम्युनिटी, ब्लाइंड कम्युनिटी की है। तो जी जी पहले मैं बिल्कुल ये सर। जानना चाहूंगा कि जो बिल्कुल आपकी सर। नई फैमिली जो बनी ब्लाइंड कम्युनिटी, उससे कैसा सपोर्ट मिला आपको? जी सर। जी सर। जी सर, जी तो उस बार मैं बोलना चाहूंगा सर कि मतलब जो भी अगर हम आज कर पा रहे हैं, तो सर हम वीआई की वजह से ही कर पा रहे हैं। वीआई जी कम्युनिटी में मैंने एक बहुत अच्छी चीज, मैंने वो बहुत अच्छी चीज क्या, जब नई नई टेक्नोलॉजी के बहुत इच्छुक है, जैसे आप अभी ये आपने हमें नहीं दी, लेकिन उसके अलावा भी उसका ना प्रयोग करके हम 100 अलग कर पा रहे हैं। जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में आपने ये रेडियो ऑर्गेनाइज किया, तो ये सारी चीजें मतलब ये हम जैसे देख पाए कि वो चीज में सीखने को मिली कि हम साइटेड होके भी मतलब हम इतनी चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन वीआई कम्युनिटी है वो हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहती है कि हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो चीज सर हमें सीखने को मिली। बाकी रमन शर्मा सर हमारे साथ जुड़े रहे हैं जयपुर से, तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया हमें इस चीज में, हर एक चीज बताई कि ऐसे करो ऐसे करो। बल्कि वीआईजी हमसे पूछते रहे कि काम कितना चल रहा है, काम कितना चल रहा है, क्या पता हम छोड़ देते, लेकिन उन्हीं का ही सपोर्ट रहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी चीज नहीं है, ये हमें चाहिए। तो वो सारी चीजें हम मतलब वही चीजें ने हमें प्रेरित किया कि कितनी एक्सेप्ट करती है वीआई कम्युनिटी नई चीज को। तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगी कि हम कुछ ऐसा करेंगे, भले ही हम एक बार के लिए कुछ गलत कर दें, कुछ फेल हो जाए, बट ये है कि फेल के बाद भी मतलब वो वेट करेंगे कि कुछ ठीक होने के बाद हम दोबारा एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। तो वो बहुत अच्छी चीज लगी सर। तो वो चीज से हम काफी जुड़े। आज मतलब मैं वीआई में बहुत अच्छे, मतलब मेरे बहुत सारे सीनियर ही हैं सब, मतलब जितने भी हैं, आप हो गए, रमन सर हो गए, और भी जो अलग अलग लोग हैं महाराष्ट्र से हैं और हरियाणा से भी जितने भी वीआई हमारे साथ जुड़े
हम सब ने अलग अलग तरीके करने का सिखाया। तो वही सर हमारे लिए अभी सब कुछ है, वही हमें कोई बिजनेस मेंटर तक नहीं, पर कम्युनिटी ने हमें हमारा बिजनेस करना सिखाया। जी सर। जी बहुत खूब। और ऋषभ जी, आप लोगों की जो आपकी अपनी फैमिली है, उनका क्या रवैया रहा इस पूरे जी प्रोसेस सर। पर कि जी जी सर, फैमिली का तो हमारा पूरा सपोर्ट था, मेरे फादर का, मेरी मदर का, बाकी जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी चाचा जी का, मेरी बुआ का, सबका सर, हमारे टीचर कॉलेज का, मैं एनआईटी से हूँ और हिमाचल में हमारा ये कॉलेज है, तो सबका बड़ा सपोर्ट रहा, हमारे टीचर्स का भी। सब लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि चलो तुम पढ़ाई कर रहे हो, और हमारे प्रोफेसर ने सर, अगर मैं फैमिली और टीचर वाइज बोलूँ तो हमें कभी कहीं रुकावट नहीं आई, किसी ने मना नहीं किया, सबने अच्छा सपोर्ट किया हमें। जी जी। जी तो सर। अब ये बताइए कि ये डिवाइस जो है, देखिए, एक तो होता है डेवलपमेंट स्टेज, यानी जी सर। जिस प्रक्रिया को आप लोग अभी तक पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, और एक होता है प्रोडक्शन, यानी लोगों के जी हाथ में सर। डिवाइस आ जाए। तो जी अब सर। ये जी सर। डिवाइस उस स्टेज पर कब आने वाली है? जी सर। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा सर, ये अभी लिमिटेड मार्केट रिलीज में क्या होता है, जो कि मतलब टैक्स से फ्रेंडली होते हैं जल्दी, लोग जिनको चीजें चलाना आता है वो सारी चीजें, उनमें हम लोग ये डिवाइस दे रहे हैं। हम ये ऑनलाइन सेल ना करने का कारण बहुत इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि कोई पैसा खर्च करते और उसको बाद में चीज समझ में ना आए। तो अभी प्रोडक्शन स्टेज में ही है डिवाइस, हम मार्केट कर रहे हैं इसको, बट हम सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जो कि मतलब अभी पहले तो ये चीज समझ सकते हैं, और अगर कोई कमी आती है तो वो हमें उस कमी को बता सकते हैं। तो चीज पे हम लिमिटेड मार्केट रिलीज में कर रहे हैं, हम इसको डोनेट भी करवा रहे हैं, सबके पास जा भी रहा है डिवाइस। इवन अब थोड़े आने वाले दिन में मुंबई में इसका डोनेशन है, फिर हम दिल्ली में भी इसको वितरित कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन रिलीज में ही है, बट ये है कि हम इसको ऑनलाइन सेल कहीं पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो कि मतलब हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि हम एक बीटा रिलीज का, इस ट्रायल रिलीज का हम पैसे देके हम इसको खरीद सकते हैं और हम इसका ट्रायल का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो ये इस चीज से हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं सर। नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई आपको ऑर्डर दे करके अगर पे करके इसको यूज मतलब लेना चाहे, तो अभी क्या वो ऑप्शन ओपन है, या अभी केवल हाँ, टेस्टिंग वो का ही ऑप्शन ऑप्शन ओपन है। ओपन है? हाँ सर, बिल्कुल, ऑर्डर करके वो हमें डेट डिसाइड करे, हम उस दिन उनको डॉर्मो देंगे और प्री ऑर्डर लेके हमसे बुक करा के ले सकते हैं। ओके जी ओके सर। ओके। जी लेकिन कोई वो, उससे पहले हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमसे मेल वगैरह पे बात करनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे वो किधर रहते हैं, हमसे कितना पास है, फिर हम जाके उन्हें डेमो देंगे, फिर हम उनको कर देंगे। तो ऑर्डर इस तरीके से वो आराम से दे सकते हैं, और इवन हमने दिया भी है कुछ लोगों को ऐसे ही करके। मुंबई में हमने देना स्टार्ट कर दिया है, राजस्थान में हमने देना स्टार्ट किया है। तो किसी को अगर लेना है तो हमारी मेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर हमारा सब उस पे है, हमारी मेल आईडी पे मेल हम उस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सब, कि हम कैसे कैसे हो दे सकते हैं। एक बार जी रिपीट सर। कर दीजिए अपनी मेल आईडी। सर मेल आईडी है info@oculosense.co. ओकिरोसेंस। हाँ, oculosense.co.in, ये आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी, और मैं चैट पे लिखूं क्या इसका? नहीं नहीं, ये बताइए कि इस डिवाइस में कितने पार्ट्स हैं, मतलब टोटल इसमें क्या क्या कंटेंट क्या क्या है इस डिवाइस के पूरे बॉक्स में? पूरे बॉक्स में कंटेंट, एक तो सर इसका हमारा प्रोसेसर रहता है, इसका एक खुद का स्पीकर भी है, फिर इसके अंदर हमारा एक सिम डोंगल है, इसमें कि जो कि इसको इंटरनेट देता है। फिर उसके बाद इसका एक कैमरा है, अराउंड 8 मेगापिक्सल का वो कैमरा है, जो कि आप अपने कहीं भी चश्मे पे, अपनी शर्ट पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स में आ जाती है आपका जो ब्लूटूथ के नेक बैंड होते हैं वो, ये सारे सर इसके कंपोनेंट भी। अच्छा। और इसका जो वेट है बॉक्स का, वो कितना अराउंड होगा? वेट सर अराउंड मैं बोलूँ तो 100-150 ग्राम के आसपास होगा सर, वेट का बॉक्स। 150 ग्राम के आसपास। 150 ग्राम होगा। अच्छा ऋषभ जी, अब देखिए, आप लोग तो एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही जाएंगे, आगे से आगे नई नई चीजें इसमें लाते जाएंगे, लेकिन सपोज कीजिए आज किसी ने डिवाइस ले लिया और साल भर बाद आपने कुछ नया इस डिवाइस में ऐड किया, तो क्या ऐसी कोई इसमें पॉसिबिलिटी आपने रखी है कि वो बेनिफिट बाद में भी मिल जाए, मतलब लोगों को? जी सर, इसमें एक्चुअली हमने इसको बनाया इस तरीके से है कि जैसे जब भी आप इस डिवाइस को अपडेट अब वो ऑन करेंगे ना, ये ऑन होने में 10 सेकंड लेता है, मतलब ये ऑन होने में 10 सेकंड लेता है, उसके बाद बंद नहीं होता। ऑन होने में 10 सेकंड का कारण ही यही है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो उसमें अपने आप आएगा। मतलब अगर मैंने अभी कुछ अपडेट किया और अगर आपने 5 मिनट डिवाइस ऑन करी, तो सबसे पहले अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करेगा। मतलब आपने ये हमने स्पेशल रखा क्योंकि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आई किसी की कि नहीं हमें ये फीचर और चाहिए, हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमने एक हफ्ता लगा के बनाया फीचर, वो सक्सेस हो गया, तो हमें कुछ नहीं है, आपको बस रीस्टार्ट करना होगा डिवाइस और वो फीचर अपने आप उसमें आ जाएगा।
एक मेन्यू है इसके अंदर, एक एक करके आप चीजें सेलेक्ट सुन सकते हैं कि क्या क्या है उस मेन्यू में, आपको वो चीज अपने आप एडिट मिल जाएगा। तो ये सर डिवाइस तो हर 5 मिनट में अपडेट होती है, तो 1 साल का तो आपको वेट कभी करना ही नहीं पड़ेगा इसके लिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब वही था कि कुछ भी नया अगर आप कनेक्टेड है ना सर। ठीक है। हाँ, और ये जो डिवाइस में जो आपने बताया स्पेक्स में चश्मे के अंदर जो कैमरा और वो लगाने की बात आपने कही है, तो उसको आप जो डिवाइस दे रहे हैं उसी के साथ अटैच करना जरूरी है? कोई अपने मोबाइल फोन में ऐप वगैरह से भी इसको कनेक्ट कर सकता है, और मान लो वो डिवाइस को उसको बैग में ही रखना हो, पॉकेट में नहीं रखना हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? मतलब फोन से तो सर वो कैमरा कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसी के साथ कैमरा कनेक्ट होता है। हाँ, और इसलिए सर मतलब मैं इस केस में पूछ रहा हूँ कि किसी को अलग से वो डिवाइस आपका कैरी ना करने का मन हो और वो अपने फोन में किसी ऐप वगैरह से ऑपरेट अगर करना चाहे, तो क्या वो इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है? नहीं सर, वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। फोन का अभी हमने ऐप नहीं बनाया है सर इसका, क्योंकि जो चीजें डिवाइस में हो सकती हैं वो, क्योंकि डिवाइस वो एक्चुअली डिवाइस भी नहीं है, वो एक कंप्यूटर है। आप उसमें कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके आप एक्सेल भी चला सकते हैं, क्रोम भी चला सकते हैं, वर्ड भी चला सकते हैं, क्योंकि वीआई को मॉनिटर की जरूरत तो है नहीं ना, उसको तो सीपीयू की जरूरत है, और वो डिवाइस ही सीपीयू है। जी सर। ओके। छोटा सा मतलब एक तरह से क्रोम बुक टाइप बना दिया आपने उसको। बस जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फोन से सर, फोन हमने कुछ लेना देना ही नहीं रखा फोन से कुछ भी, क्योंकि सर वो चीज अगर करनी होती है ना फोन से, तो वो चीजें तो पहले से इंटरेस्टिंग है मार्केट में, बट अभी तक वो चीज आप तक क्यों नहीं पहुंची, बाकी लोगों तक क्यों नहीं पहुंची है वो चीज, अभी उस वीआई कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। वो सारी चीजें हमने रिसर्च करी है सर। जी सर। अच्छा, और ये डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो आपका फोन का डेटा भी खत्म होगा। जी सर। और ये जो डिवाइस है, इसको और फोन को आपस में मतलब ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं? सर मतलब उससे, मतलब उस पर देखना, मतलब अभी तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है हमारे पास ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की, बट अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम आगे देखेंगे, बट अभी फोन से इसका कुछ लेना देना नहीं। और ये पॉकेट में ही रखना कंपलसरी है या इसको बैग वगैरह में भी रख के वो कैरी कर सकते हैं? बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हैं। हम इसके साथ एक छोटा सा बैग भी दे रहे हैं, ट्रैवल टाइप बैग है वो, उस बैग में भी आप इसको रख सकते हैं, बाकी आप पॉकेट में भी रख सकते हैं उसको। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अब बैटरी तो होगी इसमें, जाहिर है, चार्जिंग टाइम वगैरह और स्टैंड बाय टाइम वगैरह कितना है इसका? बैटरी चार्जिंग टाइम इसका अराउंड 1 आवर है सर। 1 आवर बैटरी है, फिर उसके बाद ये 6 आवर्स तक चलता है, 6 to 8 आवर्स तक। अच्छा, 6 to 8 आवर्स तक चलता है। और स्टैंड बाय में? स्टैंड बाय में तो सर मतलब लगभग 10 आवर्स तक पहुंच जाता है स्टैंड बाय में, बट ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि इसके साथ एक पावर बैंक अलग से दे, हम तो उसी कॉस्टिंग में हम करना चाह रहे हैं, जिससे क्या कभी मान लो इनकेस खत्म भी हो गए तो डायरेक्ट पावर बैंक से इसको पावर दे दो, तो वो चीज भी हम इसमें देना चाह रहे हैं साथ में। नहीं, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बैटरी पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा शायद आप लोगों को। जी सर। नहीं, चलो अच्छा है। ऑलवेज मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो चलते ही रहने चाहिए। और बहुत बहुत अच्छा लगा ऋषभ जी आपसे बात करके आज इस कार्यक्रम में, और सही में संकल्प जो आप लोगों ने लिया है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को दृष्टि डिवाइस देकर के दृष्टि उसकी आंखों तक, उसके दिमाग तक पहुंचाने का जो काम किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे लिए उसके जीवन में डेली यूसेज के जो काम हैं उनको इजी करने का जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और बहुत बहुत बधाई आपको रेडियो मधुबन की टीम की ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग इसमें प्रयोग करते जाएं, और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सुनकर के भी कुछ लोग जो अभी तक इस डिवाइस के बारे में नहीं जान पाए हैं उनको डेफिनेटली जानकारी मिलेगी, और आपसे और भी लोग फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे। अगर डिसाइड हो गया हो तो चलते चलते आप बता सकते हैं कि भाई अभी इसकी कॉस्टिंग क्या है, मतलब कोई अगर खरीदना चाहे तो क्या उसकी कीमत होने वाली है? जी सर, कॉस्टिंग इसकी 20,000 है सर अभी। 20,000 कॉस्टिंग सर 20,000। ठीक। जी। तो ऋषभ जी, कुछ अगर अंत में हमारे सुनने वालों के लिए आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से कोई मैसेज अगर देना चाहें या कुछ कहना चाहें दृष्टि डिवाइस को लेकर के या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के, तो प्लीज यू आर वेलकम, आप कह सकते हैं। जी सर, सबसे पहले थैंक यू सारे व्यूअर्स को इतनी देर हमें सुनने के लिए, और संदीप जी भाई बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें इस मंच पे आमंत्रित किया।
और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे मैं वीआई कम्युनिटी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इतने एक्सेप्टेबल हैं। आज के टाइम में साइटेड लोग भी इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते जितनी जल्दी वीआई कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है और वो कोई भी चीज चलाना सीख पाती है। बाकी सर इसको आगे लेके हमें एक बहुत सारी हमने इसमें पॉसिबिलिटी सोची है, जैसे कि अभी गड्ढे की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाया है तो हम ट्राई करेंगे इसमें गड्ढे, टेरेन, वो स्टेयर्स की प्रॉब्लम भी हम इसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से स्टिक को ये रिप्लेस कर दे इवन विजन के थ्रू, बट स्टिक को अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है ये, अभी भी स्टिक की नेविगेशन जरूरत पड़ेगी, तो आगे चल के हम वो रिप्लेस करना चाहते हैं। बाकी जितने भी व्यूअर्स उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम ट्राई करेंगे कि सब मतलब पूरी इंडिया की वीआई कम्युनिटी हमारे डिवाइस यूज करे। और ये चीज मतलब आप ऐसे मतलब ये हम एज एक आप एक मतलब एक सिर्फ इसको खरीदे ना, आप इसको खरीद के एक्सपेरिमेंट करें, उसके बारे में सोचें और नया क्या कर सकते हैं वो आप जरूर बताएं इसमें। तो ये चीज हमारी अप्रोच रहेगी कि हम ये अभी भी किसी को बेचना नहीं चाह रहे हैं, बेच के कोई इसको यूज करे हम वो नहीं चाह रहे हैं, बेच के यूज करने का इसमें और क्या डाल सकता है ये बताएं, वो चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो हम एक कम्युनिटी, सबसे पहले हम एक नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं सारी वीआई कम्युनिटी का, जो मिलके एक मतलब एक ब्रेल जैसे आया था उसके थ्रू एक नया एक कुछ हम इस दुनिया को दे। तो यही मेरी तरफ से रहेगा सर। जी जी ऋषभ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें समय देने के लिए, इस डिवाइस के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ऋषभ जी को, जिन्होंने इस डिवाइस के बारे में बताया, और ये डिवाइस निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है सभी को। और हमारा उद्देश्य यही था, इसके बारे में थोड़ा सा संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और संकल्प हर किसी का होना चाहिए। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये संकल्प ही है जो आप सबको और हम सबको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। और इसमें इस संकल्प की वजह से ही शायद बहुत सारे लोगों को नई रोशनी, नया रास्ता मिल सकता है। तो आज मुझे अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। उम्मीद करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।